कुक्कुट मरकटी व्रत कथा। मुक्ताभरण सप्तमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, एक बार महर्षि लोमेश मथुरा आए और वहाँ मेरे माता पिता देवकी वसुदेव ने उनकी बड़ी श्रद्धा से आवभगत की। फिर वे प्रेम से बैठकर अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगे। उन्होंने इसी प्रसंग में मेरी माता से कहा, देवकी, कंस ने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला है, अतः तुम मृत वत्सा एवं दुख भागिनी बन गई हो। इसी प्रकार से प्राचीन काल में चंद्रमुखी नाम की एक सुलक्षणा रानी भी मृत वत्सा एवं दुखी हो गई थी, परंतु उसने एक ऐसे व्रत का अनुष्ठान किया जिसके प्रभाव से वह जीवित पुत्रा हो गई। इसलिए देवकी, तुम भी उस व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से वैसी हो जाओगी, इसमें संशय नहीं। माता देवकी ने उनसे पूछा, महाराज, वह चंद्रमुखी रानी कौन थी? उसने सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि करने वाला कौन सा व्रत किया था जिसके कारण उसकी संतान जीवित हो गई? आप मुझे भी वह व्रत बतलाने की कृपा करें। लोमेश मुनि बोले, प्राचीन काल में अयोध्या में नहुष नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हीं की महारानी का नाम चंद्रमुखी था। राजा के पुरोहित की पत्नी मानिका से रानी चंद्रमुखी की बहुत प्रीति थी। एक दिन वे दोनों सखियां स्नान करने के लिए सरयू तट पर गईं। उस समय नगर की और भी बहुत सी स्त्रियां वहां स्नान करने आई हुई थीं। उन सब स्त्रियों ने स्नान कर एक मंडल बनाया और उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा चित्रित कर गंध पुष्प अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक यथाविधि उनकी पूजा की। अनंतर उन्हें प्रणाम कर जब वे सभी अपने घर जाने को उद्यत हुईं, तब महारानी चंद्रमुखी तथा पुरोहित की स्त्री मानिका ने उनसे पूछा, देवियों, तुम लोगों ने यह किसकी और किस उद्देश्य से पूजा की है? इस पर वे कहने लगीं, हम लोगों ने भगवान शिव एवं भगवती पार्वती की पूजा की है और उनके प्रति आत्मसमर्पण कर यह सुवर्ण सूत्र में धागा भी हाथ में धारण किया है। हम सब जब तक प्राण रहेंगे तब तक इसे धारण किए रहेंगी और शिव पार्वती का पूजन भी किया करेंगी। यह सुनकर उन दोनों ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया और वे अपने घर आ गईं तथा नियम से व्रत करने लगीं। परंतु कुछ समय बाद रानी चंद्रमुखी प्रमादवश व्रत करना भूल गई और सूत्र भी न बांध सकी। इस कारण मरने के अनंतर वह वानरी हुई। पुरोहित की स्त्री का भी व्रत भंग हो गया, इसलिए मरकर वह कुक्कुटी हुई। उन योनियों में भी उनकी मित्रता और पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही। कुछ काल के अनंतर दोनों की मृत्यु हो गई। फिर रानी चंद्रमुखी तो मालव देश के पृथ्वीनाथ नामक राजा की मुख्य रानी और पुरोहित अग्निमील की स्त्री मानिका उसी राजा के पुरोहित की पत्नी हुई। रानी का नाम ईश्वरी और पुरोहित की स्त्री का नाम भूषणा था। भूषणा को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था। उसके 8 उत्तम पुत्र हुए, परंतु रानी ईश्वरी को बहुत समय के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह रोगग्रस्त रहता था। इस कारण थोड़े ही समय बाद 9वें वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। तब दुखी हो भूषणा अपनी सखी रानी ईश्वरी को आश्वासन देने उनके पास आईं। भूषणा के बहुत से पुत्रों को देखकर ईश्वरी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप रानी ईश्वरी ने धीरे धीरे भूषणा के सभी पुत्र मरवा डाले, परंतु भगवान शंकर के अनुग्रह से वे मरकर भी पुनः जीवित हो उठे। तब ईश्वरी ने भूषणा को अपने यहाँ बुलवाया और उससे पूछा, सखी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण तुम्हारे मरे हुए भी पुत्र जीवित हो जाते हैं
और तुम्हारे बहुत से चिरंजीवी पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मुक्ता आदि आभूषणों से रहित होने पर भी कैसे तुम सदा सुशोभित रहती हो। भूषणा ने कहा, सखी, मुक्ता भरण सप्तमी व्रत का विलक्षण महात्म्य है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किए जाने वाले इस व्रत में स्नान कर एक मंडल बनाकर उसमें शिव पार्वती का पूजन करें और शिव को आत्मनिवेदित सूत्र दोरक को हाथ में धारण करें अथवा चांदी सोने की अंगूठी बनाकर उंगली में पहने। उस दिन उपवास करें, बाद में व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन शिव पार्वती का मंडल में पूजन कर वह अंगूठी ताम्र के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दे दें तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराएं। इस व्रत के करने से सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। सखी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुमने और मैंने साथ ही इस व्रत का नियम ग्रहण किया था, परंतु प्रमादवश तुमने इसे छोड़ दिया। इसी से तुम्हारा पुत्र नष्ट हो गया और राज्य पाकर भी तुम दुखी ही रहती हो। मैंने व्रत का भक्ति पूर्वक पालन किया, इससे मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, परंतु मेरा व्रत अंत में भंग हो गया था, इसलिए एक जन्म में मुझे कुक्कुटी बनना पड़ा। सखी, मैं तुम्हें अपने द्वारा किए गए व्रत का आधा पुण्य फल देती हूँ, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भूषणा ने अपने व्रत का आधा पुण्य फल ईश्वरी को दे दिया। उसके प्रभाव से ईश्वरी के दीर्घ आयु वाले बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और उसे सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त हुआ। लोमेश मुनि बोले, देवकी, तुम भी इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी संतान स्थिर हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों का स्वामी होगा। यह कहकर लोमेश मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मेरी माता को इसी व्रत के प्रभाव से मेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ और मेरी इतनी आयु बढ़ी तथा कंस आदि दुष्टों से भी बच गया। यह प्रसंगवश मैंने इस व्रत का महात्म्य बतलाया है। अन्य जो भी कोई स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी उसे कभी संतान का वियोग नहीं होगा और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करेगी।